वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल एजुकेशन जोन। आज की वीडियो में हम टेंस का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम और टेंस लिखा हुआ है, इन दोनों में अंतर है। अब क्या अंतर है, कैसे हम इसको अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए टाइम जो है ये ग्रामर का भाग नहीं है, नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक है। टाइम से एक लंबी अवधि का बोध होता है, जैसे ड्यूरेशन, पीरियड, सीजन, अपॉर्चुनिटी, लाइफ इटीसी। ठीक है ना। अब बात रही टेंस का, तो टेंस जो है टाइम का ही एक अंश है जिसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो अब इन तीनों टेंस का चार रूप भेद होते हैं। अब कैसे हम इसको नाम रखे हैं, से थोड़ा देखिए, आसान तरीका से यहाँ समझाए हैं। चारों का नाम है, चारों भेद का नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको कैसे कहेंगे, देखिए अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फिर दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आपको तीनों टेंस में नाम रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस तरह से इसको हम कहेंगे। और इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस में रखेंगे, और जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी प्रकार से हम फ्यूचर में भी रखेंगे। इस प्रकार से चार इसका और चार इसका, टोटल उपभेद हुए 12। अब हम अध्ययन करेंगे एक तरफ से, जैसे इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के चार उपभेद होते हैं। उसका पहला भाग हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसका पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, आप ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम बतलाते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ते हो लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सबका हिंदी साथ साथ समझाते चलेंगे। ये अफर्मेटिव का हिंदी होता है स्वीकारात्मक। तो अभी स्वीकारात्मक सेंटेंस के अंतर्गत जितनी चीज आते हैं उतना को हम स्टडी करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक उदाहरण है, जैसे मोहन रोटी खाता है। तो लास्ट में आया है ता है, आया है ना। तो एक किस टेंस की वाक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दुनिया के तमाम सेंटेंस, चाहे जो भी सेंटेंस हो जिसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं लगा हुआ रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। एकदम निर्धारक उसको बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए ऐसे सेंटेंस जब रहे अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं पहले समझ लीजिए। यानी कि जिसमें कर्ता जो है काम करने के लिए स्वीकार करता है, इनकार नहीं करता है, तो वैसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव कहते हैं। तो देखिए जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 बाय वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब वर्ब 1 और वर्ब 5 क्या है, इसको पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे वर्ब 1 जो है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और वर्ब 5 जो है वर्ब 1 प्लस एस या ईएस प्लस इक्वल टू वर्ब 5, इसको ऐसे आपको समझना है। अब कहाँ वर्ब 1 लगेगा और कहाँ वर्ब 5 लगेगा, इसका क्लासिफाई करते हैं। जैसे मोहन एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए हम वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। अब समझिए इसको कैसे हम करेंगे काम, अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे मोहन रोटी खाता है, काम क्या हो रहा है, खाने का। कौन कर रहा है, मोहन, सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है, खाने का काम, रोटी खाने का काम कर रहा है। तो रोटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, खाना वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया।
तो जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार से हम बैठा देते हैं मोहन। अब आपको ध्यान देना है कि मोहन एक व्यक्ति है, तो आपको वर्ब 5 का प्रयोग करना है। तो क्या है, खाना, ईट, ये देखिए प्लूरल वर्ब हो गया। अब हम इसमें एस या ईएस लगा देते हैं, सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ईट्स ब्रेड। इस तरह से, इस तरह का तमाम सेंटेंस को आप सोचिए और अनुवाद कीजिए, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ रहे, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है। इस तरह से अब एक प्लूरल वाला देखते हैं, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, खाते हैं, तो देखिए हम लोग जो है प्लूरल है, तो ऐसे भी आप, तो अगर प्लूरल रहे तो हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, तो वी ईट ब्रेड, इस तरह से बनाएंगे। आपको यहां पर सिर्फ हम आधार बताए हैं, और इस आधार के माध्यम से कम 60, 70, 50, 60 सेंटेंस सोचकर ट्रांसलेशन कीजिए, कापी पर लिखिए और अनुवाद कीजिए। आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर को पहले आप समझिए, सब्जेक्ट प्लस कीप बटा कीप्स प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो जब कर्ता कोई काम को करते रहता है और वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, यानी कि जिसके अंत में ता है, ती है लगा हुआ रहता है, तो वहां पर ये सेंटेंस ये रूल जो है लागू होता है। जैसे मोहन रोटी खाते रहता है, पहले लिख लेते हैं, मोहन रोटी खाते रहता है। कैसे अनुवाद करेंगे, मोहन देखिए एक व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ हम कीप्स का प्रयोग करेंगे, तो मोहन कीप्स। अब आपको लगाना है वर्ब 4, ईटिंग ब्रेड, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मोहन रोटी खाते रहता है, बूढ़ा आदमी रोते रहता है, वह गाना गाते रहता है, ये तमाम सेंटेंस को आप अनुवाद कीजिए। आगे देखिए एक स्ट्रक्चर और लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस बिगिंस और बिगिन प्लस 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस यानी कि जहां पर हिंदी के वाक्य में लगता है, लगती है, लगते हैं लगा हुआ रहे, वहां पर ये रूल आपको लागू होगा। जैसे मोहन रोने लगता है, बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप बना लीजिए, मोहन बिगिंस टू वीप। इस तरह से, थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है लिखने में, वीप, इस तरह से आपको भी लगाना है। जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वहां पर बिगिन लगेगा।